आज की कहानी है बूढ़ी माँ। बेटा, आज मेरा चश्मा टूट गया है, जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ, मैंने तुमसे 1000 बार कहा कि ऑफिस जाते वक्त टोका टोकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं। सारा मूड खराब करके रख दिया। गुस्सा करते हुए राकेश ने कहा। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती। अपनी आंखों में आए आंसू को छुपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में बस वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों का दिल बहुत छोटा होता है, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला, आज उनका उसी राकेश के घर में बुरा हाल था। राकेश के पिता जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था, तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी माँ ने दूसरों के घर झाड़ू पोछा बर्तन मांजना आदि काम करके इतनी तकलीफों से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे राकेश की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में कुछ सोचा कर, इस पर वह बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना, बड़ा होकर मेरा बेटा बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत भी ख्याल रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका यह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। बेटा, राकेश बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वह तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज यह आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएगा। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में अपना सामान भरकर दरवाजे के बाहर चली गई। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर राकेश के सामने समस्या थी अपनी काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कई पैसे अपने जान पहचान के कई लोगों के खाते में जमा करा दिए, लेकिन गलत तरीके कमाई गई इतने धन को ठिकाने लगाना भी इतना आसान नहीं था। अब जब भी सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे, तो फिर कोई उपाय न देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर की चक्कर लगा रहा था, पर कोई फायदा न हुआ। क्यों? उस समय सारे मंदिरों की दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दिया गया था। अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छाया हुआ था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धाश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने उसके माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटे, तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्धाश्रम को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। राकेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीकों से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसों पर इतना घमंड करता था, उसके सारे घमंड अब टूट चुके थे और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी खो दिया। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।